वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, क्या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कैसे ये अपने आप में अलग अलग होते हैं। ठीक है, उस पर बात करते हैं। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही है ना, टेक्निक्स होती हैं, है ना, टेक्निक्स पे काम करता है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है। ओके, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स होती हैं, है ना। एज यू नो, हम इतने सारे टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, राइट। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में कोई टेक्निक नहीं होती है, उसमें कोई टेक्निक नहीं होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स का खेल होता है, फीलिंग्स, इमोशंस। हम डायरेक्ट अपने फीलिंग्स पे, डायरेक्ट अपने इमोशंस पे काम करते हैं। ओके, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम पहले टेक्निक लगाते हैं, उस टेक्निक के अंदर हम फीलिंग्स लगाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में डायरेक्ट फीलिंग्स पे काम होता है, डायरेक्ट अपने इमोशंस पे ही काम होता है, उसमें कोई टेक्निक वगैरह यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक है, आपने सुना होगा, एक्ट एज इफ, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। कि जिस चीज को बार बार हम दोहराते जाएंगे, वो स्टार्टिंग में आपको फेक लगेगा, लेकिन बाद में वो आपको रियल लगने लगेगा, है ना। वही है लॉ ऑफ अजम्पशन। जो एक्ट एज इफ टेक्निक करते हैं ना हम, वही है लॉ ऑफ अजम्पशन। ओके, एक्ट एज इफ में भी हम यही करते हैं, डायरेक्ट फीलिंग्स पे काम करते हैं ना। कोई भी चीज़ हम अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम उस चीज़ में जीना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को उसी इमोशंस में, उन्हीं फीलिंग्स में ढाल देते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, मैं इस चीज़ के साथ जीती हूँ। रात दिन, सुबह शाम, जब भी, मतलब बस मैं इस चीज़ के साथ जी रही हूँ, ये मेरी लाइफ में है और मैं इसके साथ ही जीती हूँ। और आप इस चीज़ को लेके एकदम ईजी हो जाते हो, क्योंकि जो चीज़ आपके पास होती है आप उसके लिए बार बार डाउट नहीं करते, राइट। तो यही लॉ ऑफ अजम्पशन होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन में हम डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही अबंडेंस से, खुशी से भरी हुई लाइफ चाहिए ना, तो वैसे जीना स्टार्ट करो। अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर करो और अपनी जो भी करंट रियलिटी में आप जो भी हो रहा है उसको इग्नोर करो पूरी तरह से, क्योंकि वो चीज़ भी आपने कहीं ना कहीं पास्ट में फील किया, इसलिए वो आपकी आज रियलिटी है, आपका जो भी प्रेजेंट है, जो भी आपकी सिचुएशन है। ठीक है, तो अब आप उस चीज़ को इग्नोर करके उन्हीं सारी चीज़ों को फील करना, सोचना स्टार्ट करो, उस चीज़ में जीना स्टार्ट करो जो आप चाहते हो कि वो मेरा फ्यूचर हो। क्योंकि आपका जो प्रेजेंट होता है वो फ्यूचर डिसाइड करता है। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पास्ट में जो चीज़ होनी थी हो गई, है ना, लेकिन प्रेजेंट हमारा फ्यूचर तय करता है ना। तो लॉ ऑफ अजम्पशन इसी चीज़ पे काम करता है, डायरेक्ट हमें अपनी फीलिंग्स पे काम करना पड़ता है। नॉर्मली मैक्सिमम लोग इस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते। लॉ ऑफ अजम्पशन को ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोगों के लिए, क्योंकि वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, वो अपनी करंट रियलिटी को ना भूल नहीं पाते। कई सिचुएशन ऐसे आ जाती है ना कि हम उनको चाह के भी नहीं भूल पाते, वो मूव ऑन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि लॉ ऑफ अजम्पशन आपके लिए, आप अच्छे से इसको फॉलो करना सीखो, अच्छे से आप इसको फॉलो कर पाओ, तो पहले आपको अपने पास्ट से कट होना पड़ेगा। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई उनको आपको भूलना पड़ेगा, हर एक चीज़ को मतलब भूलना पड़ेगा, अपनी करंट रियलिटी को भूलना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक न्यू रियलिटी, अपनी एक न्यू डेस्टिनी बनानी है। आप अपनी एक न्यू स्टोरी बनाओ, उसको अपने माइंड में ही बना सकते हो, जो भी आप चाहते हो ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर सकते हो, आप लिख सकते हो पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर आपको ना क्लियरिटी हो जाएगी चीज़ की कि हाँ ये चीज़ मैं चाहती हूँ। फिर आप उस पर लॉ ऑफ अजम्पशन लगाओ, फिर आप वही चीज़ों को फील करना स्टार्ट करो, उसमें ही जीना, रहना, अपने जो इमोशंस है वैसे ही बनाना स्टार्ट करो। वैसे ही आपके एक्शंस, आपका जो रिएक्शन है चीज़ों को लेके, आपके जो एक्शंस है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हो कि ये मेरा फ्यूचर बने, राइट। अगर आप किसी कार को या किसी व्हीकल को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो इसमें लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे लगाएंगे, हम उस चीज़ में जीना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ऑलरेडी ये मेरी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, ये जो व्हीकल है, जो कार है, वो ऑलरेडी है मेरे पास, मैं इसके साथ जी रही हूँ। उसको फील करो, अपने इमोशंस वैसे बनाओ,
उस चीज़ थोड़ा आपको ना स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होगी, आप वैसे जी नहीं पाओगे, वैसे आप ना मतलब फील नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, फेक इट टिल यू मेक इट, राइट, ये सेंटेंस कि किसी चीज़ को बार बार हमें वो फेक लगेगी, हमारा कॉन्शियस माइंड उसको डिलीट करेगा, रिजेक्ट करेगा, लेकिन बार 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 हम ऐसे किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो चीज़ भी सच होना स्टार्ट हो जाती है। एक झूठ अगर हम बार बार उसको बोलेंगे ना, वो झूठ भी सच हो जाता है, होता है ना। ऐसे कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ को लेके हम कुछ भी बोल देते हैं, फिर हम वो चीज़ हो जाती है तो हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ तो मैंने ऐसे ही बोली थी और ये हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने उस चीज़ पे इमोशंस लगाए हैं अपने। भले ही आपने वो चीज़ मतलब वो चीज़ वैसी नहीं घट रही थी, बट आपने उसको ऐसे ही बोला, मजाक मजाक में बोला, बट वो आपकी रियलिटी बन गई क्योंकि आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स लगाई है ना उस चीज़ पे, तो वो रियल बन गई। होता है ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन, किसी चीज़ सिचुएशन को लेके हम सोचते हैं ये ऐसे हो ना, कभी कभी डरते भी है ना हम चीज़ों को लेके कि कहीं ये ऐसा ना हो जाए, वो हो भी जाता है। इट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, है ना। हम उस चीज़ में किसी चीज़ को लेके जो भी फील करते हैं, डायरेक्ट फीलिंग्स पे काम होता है, उसमें टेक्निक्स नहीं लगती। जैसे एक्ट एज इफ टेक्निक करते हैं ना, वैसे ही इसमें फीलिंग्स पे, इमोशंस पे काम होता है। डायरेक्ट हम उस चीज़ में रहना, जीना, फील करना स्टार्ट कर देते हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं कि ये मेरे फ्यूचर में हो, मेरे लाइफ में रियलिटी बन के आए। ये होता है लॉ ऑफ अजम्पशन। इसमें कोई टेक्निक नहीं लगती, कोई विजुअलाइजेशन नहीं लगता, कुछ लिखना नहीं पड़ता, बस उस चीज़ के साथ जीना पड़ता है, रहना पड़ता है, उस चीज़ में ही हमको ढालना पड़ता है खुद को कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है, मैं जी रही हूँ, ठीक है। और साथ में अपने आप को ईजी बनाना पड़ता है उस चीज़ को लेके कि हाँ, इसमें जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो आप उसको लेके डेस्परेट तो होते ही नहीं हो ना, तो वैसे इमोशंस बनाने पड़ते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस बनाने पड़ते हैं हमें, तब जाके ये हमारे लिए अच्छे से काम करता है, ठीक है। और मैं एक्टिव टेक्निक टचवुड बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, मैं उस चीज़ में रह पाती हूँ। मतलब वैसे ही मुझे ना थोड़ा एक्ट करने का मेरी ना बहुत ही मतलब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं उसमें पहले से ही जीना स्टार्ट कर देती हूँ, ये चीज़ है मेरी लाइफ में। और ये करती हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, डिटेल में सारी चीज़ें लिखती हूँ, और लिखने के बाद फिर मैं लॉ ऑफ अजम्पशन लगाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ ये हो गई, मैं उसके साथ जी रही हूँ, फील करती हूँ मैं, है ना। तो ऐसे होता है लॉ ऑफ अजम्पशन। इमोशंस पे काम होता है, फीलिंग्स पे काम होता है, और जैसे जैसे आप अपने इमोशंस फीलिंग्स वैसे बना लोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग्स को, उन इमोशंस को लेना स्टार्ट कर देगा, और वो चीज़, वो जो भी आप चाहते हो वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपकी रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप अपने इमोशंस पे डायरेक्ट काम कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को वैसे बना सकते हो, तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी काम करता है। डायरेक्ट फीलिंग्स पे काम होता है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो पहले हम टेक्निक लगाते हैं, फिर उसमें कितने दिन तो लिखने में बिता देते हैं, फिर हमें कहीं जाके फीलिंग्स आती है। लॉ ऑफ अजम्पशन में सीधा फीलिंग्स पे काम होता है। जब डायरेक्ट फीलिंग्स पे काम होता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी रीप्रोग्रामिंग उसकी हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पे, फीलिंग्स पे ही काम करता है, राइट। तो लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर आप अपने इमोशंस पे काम कर सकते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।